रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल को आर्टिकल 19 की खिलाफवर्जी करार दिया है। लोकसभा में बिल की पेशकशी पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 18 साल की लड़की वजीर आजम का इंतखाब कर सकती है, तो क्यों इस लड़की को 18 साल की उम्र में शादी के हक से महरूम किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम का 89% बजट नरेंद्र मोदी ने अपनी तशहीर पर खर्च किया। This is against right to freedom of under Article 19. An 18-year-old can choose a prime minister, can have a live-in relationship, can have a sexual relation under POSCO Act, but you are denying them right to marriage. What have you done for the 18-year-old? The women labor participant force in India is lower than Somalia. Your Beti Bachao, Beti Padhao, 89% funds were used by Narendra Modi for his publicity. This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. Thank you, sir. दूसरी तरफ रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान को ऐसे कानून की जरूरत ही नहीं है। इस तरह का बिल लाकर हुकूमत 18 साल लड़की से उसके इंतखाब का हक छीन रही है। क्या अब नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि क्या खाना है, क्या पीना है, कब बच्चे पैदा करना है? देखिए, हमारा स्टैंड ये रहा है कि भारत को इस तरह के कानून की जरूरत ही नहीं है। इस तरह का बिल लाकर मोदी सरकार जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज पर हमला कर रही है, 18 साल की लड़की को आप राइट टू चूज, राइट टू फ्रीडम उसका कर्टेल कर रहे हैं, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 19 गारंटी करता है। जब 18 साल की लड़की देश के प्रधानमंत्री को, देश के एमपी को, देश के एमएलए को चूज कर सकती है, तो अपना पार्टनर क्यों नहीं चूज कर सकेगी? जब उसको आप इजाजत दे रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप करिए, जब पॉस्को एक्ट में 18 साल में राइट टू कंसेंट दिया जा रहा है, आप कौन होते हैं भाई? क्या नरेंद्र मोदी इन सब 18 साल की लड़कियों के अंकल बन जाएंगे? वो बोलेंगे कौन क्या खाएगा, कौन क्या बैठेगा? आपने किया क्या? महिलाओं का जो वर्क पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में वो सोमालिया के बराबर है। क्या काम किया आपने? और फिर आप ये भी देख लीजिए कि जो अमेरिका में बाज़ स्टेट्स में 14 साल की उम्र शादी की इजाजत है। क्यों? क्योंकि वहां पर टीनेज प्रेगनेंसी बढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि शादी करो। यूके में 16 साल, न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल पेरेंट कंसेंट के साथ। इन कंट्रीज ने उन बच्चियों को ताकतवर बनाया। कैसे बनाया? उनको पढ़ाया, उनको इकोनॉमिक एम्पावर किया, उनको राइट टू चूज दिया। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ सबको क्रिमिनल बनाना चाह रहे हैं। तो ये सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज के खिलाफ है, शुरू से मैं देख रहा हूं, और ये बिल लाकर बता दिया उन्होंने। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि इस देश को इस तरह कानून की जरूरत नहीं, बल्कि आप लड़कों की एज भी 18 साल कर दीजिए। और 21 साल की जो एज बार बार रट लगी हुई है ना, हमने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया है कि 21 साल में कोई एमपी भी बने, एमएलए भी बने। क्यों नहीं बने भाई? ये देश एक यंग कंट्री है। 21 साल में, 18 साल में वोट डालेगा और 25 साल में एमपी बनेगा। क्यों? क्या होगा 18 से 25 साल में? 21 साल में बनाइए उसको, और 18 साल की उम्र लड़कियों दोनों करिए। वो डिसाइड करेंगे कब शादी करना है, कब बच्चा पैदा करना है। आप कौन होते हैं? आप तो अंकल बने हुए सबके। आधार को वोटर शिनाख्ती कार्ड से मरबूत करने के फैसले पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आधार कार्ड हिंदुस्तानी शहरियत का सबूत नहीं है। इस तरह के कानून से राय दहिंदों के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान से खारिज भी किए जा सकते हैं। देखिए, ये जो कानून लाया जा रहा है ना, हमने पहले भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी जजमेंट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आधार को सिर्फ वेलफेयर मेजर्स के लिए इस्तेमाल किया था। सरकार को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है इस तरह का कानून बनाने की। और आधार में, यूआईडीआई में वोटर लिस्ट से 1.5% ज्यादा गलतियां उसमें हैं। और वोटर लिस्ट हर साल रिव्यू होती है, चेक होती है। और मुझे एपिक कार्ड और आपको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। आधार कार्ड तो भारत के सिटीजनशिप का प्रूफ भी नहीं है। और आप इस तरह का कानून लाकर गवर्नमेंट्स को एक एडवांटेज मिल जाता है कि अगर ये देखते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में क्या है? नाम है, कास्ट जात है, पैन कार्ड है, टेलीफोन नंबर है। वो ये देख लेंगे कि जो हमको वोट नहीं डाल रहा है उनके नाम डिलीट करो। आप बोलेंगे नहीं हो सकता। हम बोल रहे हैं हुआ है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ केस पेंडिंग है, उनकी टीडीपी के खिलाफ। फॉर्म 7 डालते हैं, फॉर्म 20 डालते हैं। आप उसमें सब लेकर
हर स्टेट में एक रेजिडेंट डेटा है, उसको इस्तेमाल करें। 360 डिग्रीज एक वोटर का सब चीज मिल जाएगी आपको। तो ये तो अनड्यू एडवांटेज है, यूनिवर्सल सफरेज के खिलाफ है, बिल्कुल गलत है, जरूरत ही नहीं है इसको लिंक करने की। उत्तर प्रदेश के वजीर बलदेव सिंह की तरफ से मुसलमानों पर सिर्फ बच्चे पैदा करने के रिमार्क पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह जाहिल और अनपढ़ है। बीजेपी के लोग मुसलमानों की आबादी का डर दिखाकर हिंदू भाइयों से वोट हासिल करते हैं। मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ ऐसे ही नफरत को बढ़ावा दे रही है। वो जाहिल है, अनपढ़ है, आंखों की कमजोरी कम है और ऊपर वाले ने, खुदा ने उनसे सोचने समझने का सलीका छीन लिया है, इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बक रहे हैं। इनको ये पढ़ना चाहिए कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद जाकर कहा कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं। जाइए मोदी से कहिए क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट को, और बताइए उत्तर प्रदेश का TFR रेट क्या है। उनको TFR के माने भी नहीं आते होंगे, जहालत है उनकी, नफरत की निशानी है। ये बीजेपी ने कर दिया कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी, मुसलमानों का डर दिखाकर हमारे हिंदू भाइयों से वोट हासिल करते हैं। भाई TFR रेट सबका गिर रहा है, चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, दलित का हो, OBC का हो, मगर मुसलमानों से नफरत करना, या तो बच्चे पैदा कर रहे हैं या तो बहुत शादी कर रहे हैं। अरे बताओ, डेटा बताओ, तुम्हारे पास कोई डेटा है तो तुम जहालत कर रहे हो, तुम नफरत की निशानी है और ये देश देख रहा है इनको। नहीं, यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विश्वास है कि मुसलमानों से नफरत करो और वोट हासिल करने की कोशिश करो। एसपी के बानी मुलायम सिंह यादव की RSS सरबराह मोहन भागवत के साथ वायरल हो रही तस्वीर पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर ये तस्वीर उनके साथ होती तो वावेला मच जाता। सदर मजलिस ने कहा कि हम जब मुसलमानों को बाख्तियार बनाने की बात करते हैं तो ऐसे लोगों की पेट में दर्द होता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी उस पिक्चर फ्रेम में आ जाता खाली, तो ये तमाम सेकुलर लिबरल लोग पेट में दर्द हो जाता, सर में दर्द हो जाता और इनको पेंचिश हो जाता। मगर वो करते हैं तो बड़ा बेहतरीन काम। यानी आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कहेंगे मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत अच्छा। यही तो हमारी लड़ाई है। तुम कौन होते हमको सेकुलर और बात बोलने वाले? हम मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, मगर ये मुसलमानों को कैदी बनाकर रखना चाहते हैं। वो बैठ सकते हैं मोहन भागवत के साथ, फ्रेम में आ सकते, हम तो दूर भी नहीं आते उनके, हम तो दूर रहते हैं उनसे। अरे भाई शादी समारोह में तो फिर शादी समारोह में अगर आप हैं तो फिर बाहर क्या कर रहे हैं? फिर आपने अंदर भी कह दिया था ना कि मोदी प्रधानमंत्री बन जाए। आप ही घर में एक शादी हुई थी जहां पर आपने मोदी को बुलाया, हम तो वो भी नहीं करते। हम मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात कर रहे तो उनको दर्द शुरू हो जाता।